नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रिहाई पर सियासत गरमाई। जी हां, सपा नेता आजम खान की 23 महीने बाद मंगलवार को जेल से आखिरकार रिहाई हो गई। रिहाई के वक्त आजम खान ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। करीब 100 गाड़ियों का काफिला आजम खान को लेने पहुंचा तो प्रशासन ने 73 गाड़ियों का चालान भी काट दिया। आजम को लेने पहुंचे बड़े नेताओं में मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा का नाम सबसे प्रमुख है, जिन्हें आजम खान के कहने पर ही सांसद का टिकट मिला था। लेकिन यादवी कुनबे यानी अखिलेश यादव के परिवार का कोई सदस्य आजम खान की रिहाई जुलूस में शामिल नहीं हुआ। बहरहाल अब आजम खान रिहा हो गए हैं तो उनके सियासी भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बसपा में जाने की अटकलों पर आजम ने खुद कहा कि अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं, मैं जेल में किसी से नहीं मिला। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ये सब अफवाह है कि आजम खान भाजपा के इशारे पर बसपा में जा रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है कि सपा सरकार बनते ही आजम खान पर लगे सभी मुकदमे वापस होंगे, जिसका जवाब आजम खान ने मुस्कुरा कर दिया। यानी आजम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन यह तय है कि आजम सपा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सपा में रहते हुए अपना खोया रुतबा हासिल करने की कोशिश करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। आजम का क्या सियासी भविष्य हो सकता है, उनकी रिहाई से सपा को क्या फायदा मिलेगा और भाजपा के लिए इस रिहाई के क्या मायने होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो गलत ठीक केस में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए। निश्चित देखिए कैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकती है चंद्रशेखर आजाद। देखिए, बेल मिली है, बरी नहीं हो रहे हैं, तो बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी न्यायपालिका का जो फैसला है, हमने हमेशा से ही उस फैसले का स्वागत किया है। चाहे फैसला वो आज है, कल हो या कल होगा, हम हमेशा न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो चारों तरफ सब सन्नाटा ही दिख रहा है, तो हमें नहीं दिख रहा। और बाकी अब मुल्जिम कितने बाहर आते हैं, कितने जाते हैं, इस पर क्या फर्क पड़ता है? एक और आ रहा होगा, वो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आजम खान, 100 गाड़ियों का काफिला, यादव ही कोई नहीं था, यानी अखिलेश यादव के परिवार से कोई उनको लेने नहीं पहुंचा था। शिवपाल यादव जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, 2022 का एक जिक्र है, वो भी आपको सुनाती हूं, जब उनकी तरफ से ये कहा गया था अखिलेश जी को लेकर। 22 अप्रैल 2022 शिवपाल जी कहते हैं, जब आजम खान से जेल में मुलाकात हुई तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, भतीजे की सपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अनदेखा किया है। ये सोशल मीडिया पर से लेकर तमाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तब वो उस वक्त उन्हें वो भतीजा अच्छा नहीं लग रहा था शायद। खैर, अभी कुछ और वो कह रहे हैं। एनीवेज, आइए मिलियन मेहमानों से जिनके साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं, आगे सवाल उन्हीं से पूछूंगी। शिव सिंह भारती जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं शिव सिंह भारती जी। राकेश अहिर साहब राष्ट्रीय सचिव सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आजम साहब की रिहाई हो गई है फाइनली। 23 महीने से पहले 27 महीने भी वो जेल में रहे थे, फिर उसके बाद दोबारा उन्हें जाना पड़ा था। राकेश अहिर जी, क्या कहेंगे?
उनके बीएसपी पर जाने की अटकलों को लेकर उन्होंने खुद जवाब दे दिया कि जिन्होंने अटकलें लगाई हैं वही जवाब दें। और फिर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर जब पूछा गया तो मुस्कुरा दिए। क्या माने कि आजम खान क्या वाकई अभी सपा से ही प्रभावित हैं या ये मुस्कुराहट के पीछे कोई और कारण है? क्योंकि उनके शायराना अंदाज में जो तंज उन्होंने सपाइयों पर कसे हैं, एक एक करके बताऊंगी तो शायद देर हो जाएगी, एक ही पढ़ देती हूं। जिनके लिए जान लुटाई थी वो ही आंखें फेर गए, कैद में तन्हा रह गया मैं और अपने ही मेरे घर से बैर हो गए। ऐसे कई सारे पोस्ट हैं, कभी लेटर के माध्यम से, कभी किसी चीज के माध्यम से, शायराना अंदाज में जो उनका तरीका है वो अपनी पीड़ा बताते रहे हैं। क्या कहेंगे, इस मुस्कुराहट के पीछे रास्ता आपकी तरफ था या रास्ता किसी और की तरफ था? देखिए, मैं कह रहा हूं पारुल जी जी कि जुर्म और जासूसी से उन्होंने लड़कर भारतीय जनता पार्टी को यह बताया कि मैं 77 साल की उम्र में भी मैं रीढ़ समाजवादी पार्टी का हूं, मैं टूटूंगा जरूर मगर झुकूंगा नहीं। और उन्होंने स्थापित कर दिया कि 10 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और वो लगातार महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। और आजम खान साहब ने एक बेहतर कार्य, उन्होंने कुंभ मेला को भी स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड बुक में उन्होंने एक अपने को कीर्तिमान स्थापित किया। मगर जब सरकार रामपुर में भारतीय जनता पार्टी असफल होती दिखी, तब ये सारे तंत्र जो है पूरा लगा के उनको किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश किया गया और किस तरीके से उनको कमजोर करने की कोशिश किया गया। आप सोचिए, जो इतनी बार माननी लगा हुआ व्यक्ति, इतना प्रभावशाली व्यक्ति, वो बकरी चोरी तक के मुकदमा लिखा गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बकरी चोरी कर सकते हैं। तो ये इनके नियत और नीति दोनों में भारतीय जनता पार्टी के फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके छवि को खराब करने के लिए, उनको जेल भेज के प्रताड़ित करने का काम किया, जिस तरीके से उनको फर्जी मुकदमे लिखाए गए, बताइए 90 मुकदमे केवल बस उत्तर प्रदेश की सरकार जब बीजेपी की बनी तब उन्होंने लिखा। और लगातार एफआईआर होती गई माननीय आजम खान साहब पे, 1-2 मुकदमा नहीं, मुकदमा की पूरी झड़ी लग गई। जैसे लग रहा था कि मानो मुकदमा जब चाहो तब लिख दो, दिन में लिख दो, रात में लिख दो। और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के इशारे पर मुकदमा लिखा जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में खाता नहीं खोल पाई थी। और माननीय आजम खान साहब जेल में रहने के बावजूद भी आजम खान साहब की रामपुर की लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, लाख बेईमानी करने के बावजूद भी नहीं जीत पाई। इसका ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की भी विदाई तय है। और वही लोग एक ट्रेंड चला रहे थे कि माननीय आजम खान साहब जो है बसपा में जा रहे हैं, बसपा में जा रहे हैं। उन्होंने जैसे ही निकला ये बात कहा कि मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। और समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक समाजवादी विचारधारा है। और उस विचारधारा की नींव रखे हैं और उस पार्टी की जो है सदस्य, संस्थापक सदस्य भी रहे हैं आजम खान साहब। उन्होंने सींचा है समाजवादी पार्टी को, इसलिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। लहजे में तलखी आपके है, लेकिन आजम खान तो बार बार ये कह रहे हैं उन्होंने अपने विरोधियों का भी कभी बुरा नहीं चाहा। और जितने भी शायराना अंदाज में उन्होंने बातें कही हैं वो सटीक बैठती हैं आप लोगों के ऊपर। जहां वो कहते हैं ईद की चांदनी भी कैद खाने की दीवार में कैद हो गई, सियासत की महफिल में मेरा नाम जिक्र तक से दूर हो गया। फिर वो कहते हैं सियासत की किताब में हमारे हिस्से का पन्ना फाड़ दिया गया, जब वक्त बुरा आया तो अपने ही हमें भुला बैठे। फिर वो कहते हैं इल्जामों के साए में जीना सीखा है हमने, जख्म भी खाए और चुप रहना भी सीखा है हमने, पर ताज्जुब है कि अपनों ने ही देखा तमाशा और मुस्कुरा कर किनारा किया है हमसे। और भी हैं, पढ़ूंगी तो शायद डिबेट पूरी खत्म हो पारुल जी, जो आप तो ये जो सटीक बैठ रही है ना समाजवादी अपने, आप बीजेपी तो अपने हुए नहीं, ना ही कांग्रेस ही अपने हुए। अजय राय जी ने भी कोशिश की थी मिलने की, लेकिन वो उनसे भी मिले नहीं। तो ये जो दर्द है उनका ये सपा के लिए है। और पढ़ूंगी तो बहुत सारे किस्से निकलेंगे कि कब कब आप लोगों ने उनसे जब किनारा किया तो उनके ही मीडिया स्पोक्स पर्सन ने बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए कही कि जब उनको जरूरत थी उनकी बीमारी के इलाज के लिए, तब आप लोगों की तरफ से कोई आक्रामक अंदाज में उनका साथ नहीं दिया गया। अखिलेश जी कितनी बार मिलने गए आजम साहब से 27 महीनों में? एक आध गिना दीजिए, एक बार के अलावा। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी
और खुद माननीय आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला खान का एक इंटरव्यू अभी 2 दिन पहले आया था। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस हाथ से मदद करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। हम भारतीय जनता पार्टी की वाइफ ये कहती हुई नजर आई कि अल्लाह पर ही भरोसा है। किसी की मदद अगर अपने लोगों की मदद करते हैं तो हम लोग दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं पारुल जी, हम लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं, उसके साथ कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं, उसके परिवार के लोग जानते हैं। सबसे पहले उनकी बीवी कम से कम गुणगान करती, इतना नहीं कहते कि आप किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। कम से कम इतना तो जिम्मेदार बनिए। एक हाथ से कह रहे हैं दान भी करता है इंसान तो ये सोच लेता है कि उसका ऊपर वाला देख रहा है, कर्म क्या होगा। ये ऐसी बातें ना कीजिए कि गले से ना उतरे। नहीं पारुल जी, ये गले से तो मैं कह रहा हूँ कि आपके उतरे चाहे एक ना हाथ उतरे। से किया तो दूसरे हाथ पर पता ही नहीं चला, एक बार मिलकर आगे दूसरी बार चेहरा ही नहीं नसीब हुआ। अब्दुल्ला खान आजम खान जी के बेटे का इंटरव्यू है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे शख्सियत हैं कि जिन्होंने मदद किया, कभी कहा नहीं, और जो दिखावे के लिए मदद की बात की उन्होंने मदद किया नहीं। तो हमारे नेता में ये फर्क है कि अपने लोगों को दुख में कभी वो राजनीति और टीआरपी का काम नहीं करते। ये भाजपा के लोग टीआरपी का काम करते हैं, ये हमारे लोग नहीं करते हैं। हमारे लोग हमेशा दुख में खड़े रहते हैं और हम लोग जितनी भी मजबूती से साथ माननीय आजम खान साहब के साथ पार्टी और हमारे बेटे की बातें आप कह रहे हैं कि धर्मपत्नी जो आजम साहब की हैं वो भी नहीं स्वीकार कर रही होंगी, इसलिए वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि धर्म पत्नी जो सपा से समर्थन कम लग रहा है, राजनीतिक उम्मीदों में निराशा है। मैं कह रहा हूँ कि आखिरी क्षण में अल्लाह और ईश्वर ही सबको मदद के लिए गुहार किया जाता है और विश्वास और उसी पे किया जाता है। क्या स्मार्टली आपने ट्विस्ट किया है उनकी बातों को। अपने अपनी मान्यताएं हैं। अभी ये खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, चलिए बीएसपी में वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये तल्ख टिप्पणियां तो ये बता रहे हैं कि फिलहाल वो समाजवादियों से तो खुश नहीं है। अगर ये सच नहीं होती तो, लेकिन ये सच है इसलिए ये समझ आ रहा है कि शायद कुछ नाराजगी हो सकता है, आप लोग मना लें। लेकिन अगर वो बीएसपी में नहीं जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? ये खबर आ रही है कि उनके परिवार वालों को ही वो आगे बढ़ाएंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष बरेलवी साहब वो तो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बना लो साहब, आप छोड़ो समाजवादियों को। अब देखते हैं किसकी कैसी सुनेंगे आजम साहब। लौट रही हूं आपके पास सर, अगर आजम साहब बीएसपी में जाते हैं या अकेले चुनाव लड़ते हैं तो शिव सिंह भारती जी आपकी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है। सपा को तो होगा ही, ये भी कहा जाता था कि पीडीए को आगे बढ़ाते बढ़ाते कब मुस्लिम अपने एम वाई फैक्टर में से एम को आपने डिलीट कर दिया, ये पता ही नहीं चला, ये तो सपा के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आजम साहब अगर एकला चलो की रणनीति अपनाते हैं और जिस तरीके की 100 गाड़ियों का समर्थन मिला, लोग वहां के रामपुर के अभी भी आप उनके साथ हैं, तो रामपुर में आपकी दिक्कत हो जाएगी भारती जी। देखिए मैं कह रहा हूँ पारुल जी ऐसा नहीं आपसे सवाल नहीं है राकेश साहब, आप शिव सिंह भारती जी की तरफ में मूव कर गए। शिव सिंह भारती जी कहिए। अच्छा पारुल जी, आजम खान जी की जहां तक हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो आजम खान जी के लिए जो कानून काम करता है वो कानून ने काम किया। जिस तरह से भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी कुछ होना था वो उनके साथ हुआ और आगे भी मुझे लगता है होगा। अभी भी नहीं निकलने देना चाह रहे थे आप, तो बकरी चोरी तक का आरोप लगा रहे थे आप। तो नहीं तो चुराई होगी तो इसलिए आरोप लगा होगा, कोई आरोप लगाने से आरोप तो सिद्ध भी होता है। आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा दे, वो तो जांच का विषय होता है किसने क्या किया है। अगर बकरी चुराई होगी तो निश्चित तौर पर और पारुल जी, अरे आप हतप्रभ हो रही है, इनके यहाँ क्या क्या हो जाता है आपको कैसे जानकारी होगी? आप ये समझिए, इन्होंने वाल्मीकि समाज के कितने घरों को जालने का काम किया रामपुर के अंदर, और उन्होंने बड़े स्तर पर पलायन भी वहां से किया। 100 गाड़ियां भी तो आ गई उनको लेने, बोर्ड भी लगाया कि अरे तो 100 गाड़ियां पारुल कहाँ से आई? सेंट्रल यूपी से आई कि पूर्वांचल से आई? कहाँ से आई? वो एक क्षेत्र के नेता है, वहां से 100 गाड़ियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको भी बर्दाश्त नहीं हुआ 73 गाड़ियों का चालान कटवा लिया पारुल जी? अरे तो अनियंत्रित तरीके से गई होंगी तो चालान हुआ होगा, इसमें क्या मतलब? अच्छा। अगर कोई जिसको जमानत मिलती है उसको 100 गाड़ियां लेने के लिए जाएंगे, तो ये कौन सा एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेट किया जा रहा है कि कोई अगर किसी को पर कुछ जमानत देती है। रामपुर में एक बड़ा वोट बैंक है जो आजम साहब के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। सीधी लड़ाई आजम लड़ते हैं तो नुकसान बीजेपी को होगा, ये तय है। पारुल जी निश्चित तौर पर मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आजम खान जी से, आजम खान बसपा में चले जाए, आजम खान सपा में चले जाए, लोग तो कह रहे हैं बीएसपी में भी जाना इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने कहा है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की बात मान रहा है।
ये तो अखिलेश यादव चिंता करने का विषय, भारतीय जनता पार्टी चिंता करने का विषय है। ये तो अखिलेश यादव की चिंता करें कि उनके दूसरे नंबर का नेता, जो जब सरकार थी तो कहते कि वो डिप्टी सीएम एक तरह से कहे जाते थे मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार नहीं। अखिलेश जी ने तो उनको किनारा किया था। मुलायम सिंह जी की सरकार में वो दूसरे नंबर के नेता थे, और वो दूसरे नंबर के नेता बनते बनते कब अंतिम पंक्ति में जाके खड़े हो गए। उनको खुद ही उनकी जमीन नहीं बची है। फारूक जी, हम लोग इस पर चर्चा नहा के कर रहे हैं, उनकी किसी तरह की कोई जमीन नहीं बची। आजम खान आए हैं, वो आराम करेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि उनको क्या करना है, क्योंकि अखिलेश यादव उनसे पल्ला झाड़ चुके। अभी मैं डिबेट, अभी आपने जो बाइट चलाई अखिलेश यादव जी की, उनकी पत्नी की भी बाइट चला दीजिए, उनकी पत्नी क्या कह रही है उनके विषय में। अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कर लिया। नहीं तो उनके आपने पढ़ के सुनाया अलग बात, लेकिन मैं कह रहा हूं उनकी पत्नी ने क्या कहा। वो बसपा की नेता से मिलने गई, बहन मायावती जी से उनकी मुलाकात हुई, तो उसके अलग मायने हैं। अब ये समझिए, लोग ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, तो ये तो बहुत हल्की चर्चा है। इसमें क्या किसी को कुछ मिलने वाला है इस चर्चा में? इससे किसका भला होने वाला? किसी का पान भी भला नहीं होने वाला। और आजम खान की राजनीति से अच्छा, आजम साहब अकेले लड़े तो उनका भला होगा कि नहीं, या बीएसपी से लड़े? मैं कह रहा हूँ वो सपा से लड़े। अखिलेश यादव जी, देखिए फारूक जी, अखिलेश यादव जी उनको जानते हैं कि वह किस मर्द की दबा है, लेकिन जब वो किसी मर्द की दबा नहीं रह गए हैं, इसीलिए अखिलेश यादव जी उनसे किनारा कर लिए। तो भारतीय जनता पार्टी उसका लोड क्यों लेगी? ये तो वो जानते हैं कि हल्के में नहीं ले रहे अभी भी आप आजम खान को। मायावती जानती होंगी हल्के में। भारतीय जनता पार्टी हल्के और भारी वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जाने करने आपकी बातों के ग्राफ यूं होके यूं जा रहा है। पहले आप चिंता दिखाते हैं उनके लिए, आपका दर्द बड़ा उभर कर आता है, और फिर अभी आप कह रहे हैं कि किसी मर्ज की दवा नहीं है वो। नहीं, दर्द नहीं, मैंने कहा वो तो अखिलेश यादव जाने, भारतीय जनता पार्टी क्या जाने। अखिलेश यादव जी जाने कि उनको आजम खान जी से पूर्व में क्या लाभ मिल चुका है और उनसे क्या लाभ मिलेगा, और वो कितनी राजनीति को बदल सकते हैं, राजनीति में कितना नफा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। उज्जवल जी, अजय साहब ने भी मिलने की कोशिश की थी, अजय राय जी ने, लेकिन उनसे भी मुलाकात आजम साहब ने की नहीं। क्या माना जाए, इंडिया गठबंधन से भी नाराजगी है उनकी, अजय राय से तो दिख ही रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हो सकता है अजय राय जी कोई प्रपोजल देते या उनसे मिलकर कुछ और समीकरण बनाने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। आपसे भी खफाई है, यानी कांग्रेस का दरवाजा भी नहीं खटकाने वाले हैं वो। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आजम खान साहब ने अजय राय जी से मिलने से मना नहीं किया था। जेल प्रशासन ने अजय राय जी को आजम खान जी से दो मिलने से ऑप्शन थे, एक फैमिली एक अजय राय, उन्होंने फैमिली को चूज किया, राइट? देखिए परिवार प्राथमिकता होती है। परिवार व्यक्ति दोबारा चले जाते अजय जी, अपने परिवार से दोबारा चले जाते। कितना दूर था आजम साहब से मिलना? देखिए मेरी बात सुनिए। जेल प्रशासन, जब अजय राय जी मिलने गए, आजम जी ने इच्छा जताई, लेकिन जेल प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया। दूसरी बात, वो अजय राय जी उनका हाल जानने गए। इसके साथ साथ यदि राजनीतिक बात होती तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता। रही बात आजम खान जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, और उनके लिए दरवाजे सभी पार्टियों में खुले हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, जनाधार वाले नेता है, अच्छी विचारधारा के नेता है। हालांकि अभी भाजपा की ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, कहा जाए तो राजनीति से प्रेरित कार्रवाई से कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। न्यायालय ने उनको जमानत दी है, न्यायालय का फैसला, हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है उनको जी, हरी झंडी दे रहे हैं उनको। हरी झंडी क्या, देखिए ये आला कमान मिलकर तय करेंगे। और आजम जी अगर किसी भी पार्टी में जाना चाहेंगे तो जहां तक मेरा अनुभव है उनको हर पार्टी में स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि आजम जी वास्तव में वरिष्ठ नेता है, कई बार के विधायक हैं, कई बार सांसद हैं, मंत्री रहे, एक जनाधार है उनके पास। तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी उनको स्वीकार करेगी, और भाजपा भी ग्रीन सिग्नल दे रही है। जब उनका पूरा परिवार ये दुख व्यक्त कर रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनकी दवाइयों की दिक्कत हो रही है वहां पर, उस वक्त तो ना सपा ने बहुत आक्रामक तरीके से आवाज उठाई, ना आप लोगों ने उठाई। अभी दर्द बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग आवाज बराबर उठाते हैं। कब एक आध प्रदर्शन याद दिला दीजिए कि आजम खान के लिए आपने इंडिया गठबंधन ने मिलकर कर दिया हो। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग बराबर आवाज उठाते हैं। बात किधर मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ? सोशल मीडिया पर जेल में जो व्यक्ति पीड़ित है, हम उसके लिए आवाज उठाते हैं। अभी हमीरपुर जनपद में एक व्यक्ति को जेल में पीट कर मार दिया गया। अरे मैं आजम खान की बात कर रही हूँ, आप हमीरपुर का व्यक्ति कहाँ से ला रहे हैं? एक व्यक्ति और आजम खान अंतर नहीं है क्या? अभी तो आप उनके गुणगान कर रहे थे, अराजकता की बात कर रहे हैं ना, कब का जितना है उनका औहदा इतना है।
आजम खान जी के लिए भी सपा ने कई बार पत्र लिखा, उनके परिवार ने कई बार पत्र लिखा, जिनको एक्शन लेना चाहिए आप उनसे सवाल पूछ नहीं रही हैं। कांग्रेस क्या पूरा इंडिया गठबंधन और विपक्ष तो आपका प्रेम जो आप प्रकट कर रहे हैं ना, उसमें मिलावट नजर आ रही है। उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, ये मिलावटी प्रेम है आपका, जेल में आप इसीलिए लोग उनको सवाल उठ रहा है। प्रताड़ित कर रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन आवाज उठा रहा है। ये आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि कितनी बार सपा ने आपत्ति जताई, उनके परिवार ने आपत्ति जताई, आपने आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की, मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? ये आपको तो भाजपा आजम प्रवक्ता से खान के पूछना मीडिया इंचार्ज फजाहत अली खान, ये उन्होंने खुद सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव ने उनका सिर्फ एक ही बार जेल से मिलना उनका तय था, पार्टी ने आजम की रिहाई के लिए पर्याप्त आवाज नहीं उठाई, ना आंदोलन किया। तो मैं तो इंडिया गठबंधन की भी बात कर रही हूँ ना, कि दोनों ने मिलकर ही कुछ आजम खान के लिए कर दिया होता, अभी तो आप लोगों का बड़ा दिल और दर्द पीड़ा कर रहा है। अरे पारू जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, और मुझे समझदार भी लगती हैं। आप ये बताइए, ये शब्द आप कैसे प्रयोग कर सकती हैं कि अखिलेश यादव के लिए सपा ने, आजम खान के लिए अखिलेश यादव जी ने कोई आंदोलन नहीं किया? मैं नहीं कह रही प्रभु, न्यायालय के आदेश से पाठक आजम खान साहब बंद रहने मेरे लफ्ज नहीं है, ये जो उनके मीडिया स्पोक पर्सन है, मीडिया सलाहकार है, उनकी तरफ से बयान जारी हुए हैं। आप बता दीजिए, एक प्रमोद विधिक प्रक्रिया कृष्णन के जी, अंतर्गत जुडिशियल प्रमोद कस्टडी में आजम कृष्णन खान जी ने भी जो कहा वो भी आपको बता देती हूँ। प्रमोद कृष्णन जी ने जो दावा किया, आजम खान जेल में हैं और उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुश्किल समय में मेरी जरूरत पर पार्टी खड़ी नहीं हुई। ये प्रमोद जी का बयान है, आप के नेता लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए। अब कहिए सर, अजय राय जी से मिलते नहीं है प्रमोद जी, उनकी पीड़ा जेल से बाहर आके सुनाते हैं। बिल्कुल, मैं पहली बात तो आपकी इस बात से आपत्ति दर्ज कराता हूं कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि कोई व्यक्ति अगर विधिक प्रक्रिया के तहत जेल में बंद है तो उसके लिए छुड़वाने के लिए सड़क में आंदोलन होना चाहिए। आप रूल ऑफ लॉ को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये कैसे बात हो सकती है? अरे रूल ऑफ लॉ को मानने लगे आप? जुडिशियल कस्टडी में बंद ग्रेट है। मैन, आप मानने लगे रूल ऑफ लॉ और न्यायिक व्यवस्थाओं को, बहुत अच्छी बात है। अरे आज ऑथेंटिक रूप से आपके कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से आप ये ऐलान कर दीजिए कि आप अब न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। थैंक यू। संविधान विरोधी बातें इस मंच से ना करिए। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग आपने ऐसी कौन सी संस्था है जिस पर कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाए? सीबीआई, ईडी, तमाम संस्थाओं पर तो आप लोग, कोर्ट के डिसीजन, तमाम जगहों पर जस्टिस, बिल्कुल सरकारी, देखिए अभी हाँ बिल्कुल सरकारी संस्थाओं पर हम लोग आरोप लगाएंगे। सीबीआई एक डिसाइड कीजिए ना बोलना क्या है। कर रही है केंद्र सरकार, हम लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन न्यायालय का सम्मान होना चाहिए। न्यायालय सरकारी संस्था नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो जुडिशियल कस्टडी में जो व्यक्ति आक्रामक अंदाज में कहा, अरे मैं क्या कह रही हूँ, ये आजम साहब के प्रिय जो लोग हैं उन्हीं ने ही कहा कि समाजवादी पार्टी ने अजय राय जी से तो उन्होंने मिलना मना कर दिया, भले ही आप कैसे भी कहें, दोबारा जा सकते थे, कोई और जा सकता था, खैर, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोगों ने, आजम साहब के समर्थकों ने ही ये बयान जारी किया है कि समाजवादी पार्टी से उनको सहयोग नहीं मिला, उनकी दवाइयों से लेकर उनके इलाज तक के लिए पार्टी से कोई आक्रामक आवाज नहीं उठी। ये बीएसपी में जा रही है, फिर उसके बाद कह रही है ओनली अल्लाह विल हेल्प, क्या कहा था उन्होंने, ओनली अल्लाह कैन हेल्प नाउ। तो ये चीजें हैं ना सर, उज्जवल पाठक जी, कुछ तो मानना पड़ेगा ना सर। ये प्रश्न आप समाजवादी पार्टी से पूछिए ना। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, आप पैरवी कर रहे हैं तो फिर आपको भी बताना पड़ेगा मुझे। समाजवादी पार्टी से ये तो आप प्रश्न समाजवादी पार्टी से पूछिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और नहीं, आप पैरवी कर रहे थे ना, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा आपको कि क्या हकीकत तो हम हकीकत है, हकीकत है जो राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमों में जेल में बंद है, पैरवी तो हम हर उस व्यक्ति की कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखते जाइएगा एक एक लाइन में। भारती जी, ये भी आरोप लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक आप उन्हें बाहर नहीं रहने देंगे, ऐसा है क्या? शिव सिंह भारती जी। पारुल जी, एक मिनट। उज्जवल जी, हाँ जी, अभी जो कह रहे थे ना कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत और विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई जेल गया तो आंदोलन कैसे होगा? इनके नेता है राहुल गांधी, वो इस उत्तर भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां पर ये दुआ मनाते हैं कि कभी नेपाल जैसी घटना यहाँ भी होगी, कभी सत्ता परिवर्तन होगा। ये हार मान चुके लोग हैं और ये लोगों को झूठ बरगलाकर इस तरह की बातें करते हैं और बात करते हैं न्याय कानून प्रक्रिया की। अच्छा, ठीक है, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अखिलेश जी, डिम्पल जी, आप शिवपाल जी, कोई तो चला जाता उस प्रदर्शन में, शक्ति प्रदर्शन जिसे कहा जा रहा है, कोई तो चला जाता, कोई भी नहीं पहले ही आपको कह रहा हूं कि कर लेते। हमारे आदरणीय आजम खान साहब के हर संघर्ष में समाजवादी पार्टी और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी खड़ा रहे।
कौन आज- क्या आज कहता क्या है, हुआ कौन था? क्या नहीं कहता, ये मायने आज नहीं उनकी है। खुशी में शरीक होने के लिए कोई नहीं गया। आजम खान साहब अगर उनके परिवार के लोग जब तक कुछ ना कहे तो ये मीडिया और मीडिया में गर्म माहौल बनाने के लिए कुछ लोग कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल सकता है। उस पे समाजवादी पार्टी को न कोई मीडिया चर्चा बोले तो करना है, न तौबा कोई तौबा, कुछ करना है। लेकिन मैं तो उन्हीं लोगों के मगर बयान आजम पढ़ रही खान थी जो साहब आजम पे खान जितना के भारतीय समर्थक जनता हैं। पार्टी ने अपने कानून और अधिकारों का जुल्म किया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जुल्म किया, इसका 27 में जनता मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। चलिए उज्जवल साहब, आपको भी लगता है कि आप जवाब देंगे? क्योंकि मौर्य साहब तो ये भी कहते गए कि बीएसपी और सपा का मातम हो जाएगा, और आप तो आज लिमिटेड देखिए, सीटों पर लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यह आईना दिखा दिया है कि आपका उत्तर प्रदेश में और लगभग उपचुनाव में अस्तित्व दोबारा आप समाप्त हो लोगों को चुका है। दिखा दिया। बिल्कुल लगभग अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुमत में रहा, 41-42 सीटें हम जीते, अयोध्या जैसी सीट हार गए आप लोग। जी, फिर भी जी। यदि आप उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनाने की ख्वाब देख रहे हैं तो इसको मुंगेरी लाल नहीं ठीक कहेंगे। है सर, अब देखते हैं आने वाले समय में आजम साहब का रुख किस ओर होता है। ये शायराना अंदाज में जो वो लिखते हैं, ये दर्द उनका अभी भी कायम रहता है। ये थोड़ी पीड़ा उनको भी हुई होगी अगर अखिलेश जी के परिवार से कोई चला जाता, शिवपाल जी चले जाते, भले ही उन्होंने पहले कुछ भी कहा हो, लेकिन अब चले जाते तो शायद वो पीड़ा कम होती। लेकिन आज उनकी खुशी में कोई शरीक ही नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के परिवार से। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, आजम साहब की रिहाई हो गई है पूरे 23 महीने के बाद। इससे पहले 27 महीने भी वो जेल में रहे, लेकिन इस बार 23 महीने में वो रिहा हुए। तमाम आरोप थे उनके ऊपर, कई छोटे मोटे आरोप भी थे जिनसे सबसे भरी हो गए वो, लेकिन समय समय पर उनकी जो शायराना अंदाज में वो तलखी दिखती थी, वो ये बताती थी कि नाराजगी समाजवादियों से उनकी है तो। और आज कुछ डैमेज कंट्रोल हो भी जाता, अगर कोई आ जाता मिलने, उनकी खुशी में शरीक हो जाता, 100 गाड़ियों का काफिला एक और 101 जुड़ जाती, लेकिन नहीं, खैर उसे भी जाने दीजिए। अब ये जो निकल कर बातें आ रही हैं, क्या कहां जाएंगे आजम साहब? क्या वाकई सपा में ही रहेंगे या बीएसपी की जो खबरें आ रही थी, क्योंकि इनकी वाइफ की मीटिंग बीएसपी के नेताओं से हुई थी, तो क्या बीएसपी के खेमे में जाएंगे या फिर आजम साहब की मुस्कुराहट ने कुछ और इशारे कर दिए हैं? सभी जगह हलचल तो है, क्योंकि आजम को हल्के में आंकना ठीक नहीं है। एक बड़ा वोट बैंक रामपुर में अभी भी है उनका, जो उनके ही हिसाब से वोट करता है। लेकिन अब देखना होगा आने वाले समय में आजम साहब का ये जो मुस्कुराहट भरा चेहरा है आगे भी कायम रहता है नहीं चुनावी समय में। दीजिए इजाजत, नमस्ते।